मई महीने की भक्ति का 26वां दिन। मरिया पापियों की शरण। हे माँ मरियम हमारी सहायनी, तूने सबके दुख दर्द को जानी। हे माँ मरियम हमारी सहायनी, तूने सबके दुख दर्द को जानी। तेरी सबसे निराली कहानी, इसलिए तू स्वर्ग की है रानी। हे माँ मरियम हमारी सहायनी, तूने सबके दुख दर्द को जानी। हम सभी अधिक भाग्यवान हैं क्योंकि माता मरिया स्वयं हमारी शरण और बल है, जो हमारे आध्यात्मिक एवं लौकिक भय से हमारी रक्षा करती है। मनुष्य कितना ही पापी क्यों न हो, यदि माता मरिया की शरण में जाएगा तो उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। किसी भी गंभीर समस्या का सामना उसे करना पड़े, अर्थात बुरा कार्य, विचार, अन्याय, शोषण, पापों के दंड का भय या कष्ट उसे परेशान करे, परंतु यदि वह अपनी प्रिय माता की शरण लेगा तो माता याचक की सहायता अवश्य करेगी। माता मरिया ने निष्कलंक जन्म लिया, निष्कलंक जीवन जिया तथा निष्कलंक ही स्वर्ग सिधार गई। इसलिए वह चाहती है कि हम भी निष्पाप, निर्मल एवं धार्मिक जीवन जिए तथा मृत्यु के पश्चात उसके साथ स्वर्ग में अनंत सुख प्राप्त करें। हम सब चाहते हैं कि माता मरिया का प्यार हम पर सदा बना रहे, अतः हमें भी चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञानुसार अपने पड़ोसियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, उनके साथ भ्रातृ प्रेम की भावना बनाए रखें और उन्हें अपने समान प्यार करें। हम अपनी दैनिक प्रार्थना द्वारा परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। ऐसी प्रार्थना के उपरांत भी यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा स्वर्गिक पिता भी हमारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। अपनी माता मरिया के आदर्श को हम अवश्य अपनाएं, अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम रखें तथा ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए एक आदर्श जीवन जीने का प्रयास करें। माता मरिया प्रसन्न होगी तथा सदैव हमारी सहायता करती रहेगी। दृष्टांत, 5वीं शताब्दी में मिस्र देश के किसी शहर में एक युवती रहती थी। 12 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही वह पाप में जीवन व्यतीत करने लगी। उसने अपने माता पिता को भी त्याग दिया। उसे न ईश्वर का भय था न किसी मनुष्य का। इस प्रकार उसने 17 वर्ष व्यतीत कर दिए। लोगों को पाप के जाल में फंसाने के उद्देश्य से वह यहूदिया पहुंच गई, जहां उसने लोगों को पाप के सागर में डुबाने का सफल प्रयास किया। एक दिन प्रभु के भक्त क्रूस के दर्शन तथा आराधना हेतु गिरजाघर में उपस्थित हुए। वह युवती भी लोगों को पाप के जाल में फंसाने के उद्देश्य से वहां पहुंच गई, परंतु वह गिरजाघर में प्रवेश न कर सकी। एक अदृश्य शक्ति उसे बाहर रोके हुए थी। उसने बारंबार गिरजाघर में प्रवेश करने का प्रयत्न किया, परंतु सब व्यर्थ हुआ। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अपने अतीत की याद आई। वह अपने असंख्य पापों के कारण अत्यंत विचलित हो उठी। गिरजाघर के द्वार पर माता मरिया की तस्वीर लगी हुई थी। उस युवती की दृष्टि उस तस्वीर पर पड़ी। उसका हृदय अश्रु मिश्रित प्रायश्चित से भर गया। उसने माता मरिया से सहायता के लिए प्रार्थना की, तब ही वह गिरजाघर में प्रवेश कर सकी। परम प्रसाद के रूप में उपस्थित प्रभु यीशु के समक्ष
रोते हुए उसने अपने जीवन के समस्त पापों के लिए प्रायश्चित किया, पाप स्वीकार किया तथा मिस्सा बलिदान के समय परम प्रसाद ग्रहण किया। उसी दिन अखंड प्रायश्चित करने के उद्देश्य से वह यर्दन नदी के पार दूर निर्जन प्रदेश में चली गई। वहां 48 वर्षों तक प्रायश्चित करते हुए परलोक सिधार गई। प्रार्थना। हे करुणामयी माता, हम पर दया दृष्टि कर तथा हमारे पापों की क्षमा हेतु प्रार्थना कर। तू ही हमारी शरण, सहारा और बल है। हमें पाप और पाप के अवसरों से सुरक्षित रख। हमें कृपा दिला कि हम अन्य लोगों को भी पाप और सभी बुराइयों से बचाने का प्रयास करें, उनके अपराधों को क्षमा करें तथा उनके हित में प्रार्थना करें। इस प्रकार एक आदर्श जीवन जीते हुए परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति होती रही। आमीन। स्वर्गदूत की सुनकर पवित्र वाणी, तूने ईश्वर की आज्ञा मानी। स्वर्गदूत की सुन